अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट सुन लें। यूज़ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल आपने यूज़ करना है टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का पेयर है इसको हमने सॉल्व करना है। मीन्स कि हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाय क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। अब ये पॉसिबल कब होगा और कब नहीं होगा तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये सुन लें कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर जी। अब हम चलते हैं कि क्रैमर रूल का फार्मूला क्या है जी। क्रैमर रूल में अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो इसका फार्मूला है जी a x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट है। क्लियर जी। एंड y की जो वैल्यू है वो उसका फार्मूला है a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट है। क्लियर जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये एक बात उसने कही है कि इफ़ पॉसिबल, ये पॉसिबल कब होगा। आपका जो डिटर्मिनेंट, जब आपने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर जो सोल्यूशन है वो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। बस ये बात आपने नोट रखनी है कि जाना वो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा जी, अब ए मैट्रिक्स तो यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। ए एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगी और ए वाई मैट्रिक्स क्या बनेगी। ये मैट्रिक्स जो है ना वो हम इस ए से बनाएंगे। जो ए मैट्रिक्स आएगी उसी को हम कन्वर्ट करेंगे ए एक्स में और उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। फिर उसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे ए वाई में और उसका डिटर्मिनेंट लेके ये फार्मूले पुट करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, इसका पार्ट नंबर 1 है जी x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या बन गया जी, x का कोफिशिएंट 1 और इसका 2 आ गया। x के कोफिशिएंट लिख लें और यहाँ पर y के कोफिशिएंट लिख लें। तो y का कोफिशिएंट ये 4 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो वो -1 कंसीडर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर x y आ जाएगा और इक्वल टू ये मैट्रिक्स आपके पास बन गई 5 4 एंड 5। अब ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल होगी, यानी कि ए जो है ये इक्वल आ गया 1 4 2 एंड -1 के। और ये जो मैट्रिक्स है ये एक्स के इक्वल है और ये इक्वल आ गया जी एक्स वाई के। और ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास इक्वल है बी के। तो बी किसके इक्वल आ गई, ये आ गई जी 4 एंड 5 के। क्लियर जी। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास ए आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेने से पहले हम ए एक्स की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेते हैं और ए वाई की वैल्यू, यानी कि ए एक्स मैट्रिक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ए वाई मैट्रिक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे जी, अगर हमने ए को कन्वर्ट करना है ए एक्स मैट्रिक्स में तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ना ये आपने छोड़ देना है। तो फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये बी वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि ये 4 5। इसको अगर हम रिमूव करके इसकी जगह पे 4 5 लिख देंगे और सेकंड जो है वो मैट्रिक्स जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए एक्स में। ठीक है, अब हम इसी को कन्वर्ट करेंगे ए को ए वाई में। अब ए वाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए एक्स में फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया था तो इसकी जगह पे आपने बी लिखा था। अब ए वाई में फर्स्ट कॉलम को आपने वैसे लिख लेना है, सेकंड कॉलम को छोड़ के इसकी जगह पे ये बी वाला कॉलम लिखना है। तो ये मैट्रिक्स अब कन्वर्ट हो गई, अब आपके पास है ए वाई में। ठीक है, अब हमारा काम है इन सब का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर ए एक्स का और फिर ए वाई का जी। तो ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी, ये हमारे पास है 1 4 2 -1, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन, 4 × 2। क्लियर जी। जी, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -1। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -8। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, -9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं और हम
कैलकुलेट करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। जी अब जो है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या है जी 4 4 5 माइनस 1 4 4 5 एंड माइनस 1 ये ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ए वाई डिटर्मिनेंट सॉरी ए एक्स है ये ए एक्स इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ माइनस इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो ये ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया जी 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो ये बन गया -4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 तो इज इक्वल टू 20। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ गया जी -24 आ गया। ओके जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये ए वाई की मैट्रिक्स है 1 4 2 एंड 5। तो ये ए वाई इक्वल टू 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ए वाई की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई जी -3 आ गई। ठीक है। अच्छा जी अब ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया और ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम अप्लाई कर लेते हैं फार्मूला और y जो इक्वल है वो है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरी साइड पे मूव करते हैं और यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो x एज इट इज़ आ गया इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -24। तो यहाँ पर -24 पुट कर दिया डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -9 यहाँ पर -9 पुट कर दिया। आगे जी y इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट है -3 और ए का डिटर्मिनेंट है जी आपके पास -9। तो दोनों को कैंसिल कर दें। एक तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, दूसरा ये 3 के टेबल पे, इसको 3 के टेबल पे कट करें तो 8 आ गया, इसको करेंगे तो ये 3 आ गया। और y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 3 को 1 पे डिवाइड 3 को 3 पे डिवाइड करें 1, 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आ गया। लें जी हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बन गया जी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8/3 एंड 1/3। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसके साथ ही जो है ना इसका ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x + 2y इज इक्वल टू 7 एंड 3x - 2y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हमने क्रैमर रूल की हेल्प से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट एंड ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम जो है ना वो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम ए और ए एक्स ए वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लें तो वो क्या कहता है जी, x का कोफिशिएंट 1 और 3 का जो x का कोफिशिएंट 3, 1 एंड 3 x के कोफिशिएंट आ गए। यहाँ पर y के लिखें तो y का 2 और ये -2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 7 एंड -3। ये हमारे पास इक्वल की मैट्रिक्स आ गई। अब ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगी, ये एक्स के इक्वल आएगी और ये बी के इक्वल आएगी। यानी कि ए मैट्रिक्स जो है वो क्या बन गई हमारे पास 1 2 3 -2, ये ए मैट्रिक्स आ गई। और एक्स मैट्रिक्स क्या आ गई जी, एक्स एंड वाई। और बी मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास 7 -3, ये बी मैट्रिक्स आ गई। ओके जी, अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को ए इन्वर्स में भी कन्वर्ट कर जी। अब हम ए एक्स निकाल लेते हैं। ए एक्स क्या बनेगा, ये फर्स्ट कॉलम हमने स्किप कर देना है, इसकी जगह पे हमने ये बी वाला कॉलम लिखना है। और बी का कॉलम क्या है जी 7 -3 और ये सेकंड कॉलम एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई।
अब हमें ए वाई की वैल्यू भी चाहिए और ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सेकंड वाला कॉलम स्किप कर दें, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख लें और सेकंड वाला कॉलम स्किप करके इसकी जगह पे ये बी का कॉलम आ जाएगा। लें जी, ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, ए का, ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है जी। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 3 -2, ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 × 3। लें जी, 1 × -2 तो आंसर क्या आ गया जी, -2, -2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया हमारे पास -8 के। क्लियर जी। जी, अब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे ए एक्स का। तो यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ए एक्स की वैल्यू क्या है जी, 7 2 -3 -2, ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 7 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 7 × -2 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ है। लें जी, 7 × -2 इज इक्वल टू -14 और माइनस, ये माइनस माइनस ये प्लस में चेंज होगी, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो -14 + 6 इज इक्वल टू -8। लें जी, ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया, सॉरी ए एक्स का। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट है जी। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया जी, ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ए वाई की वैल्यू है 173 -3, 173 -3, ये ए वाई की वैल्यू है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बन गया 1 × 3 इज इक्वल टू -3 और -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 21। तो आंसर क्या आ गया जी, -24। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। लें जी, हमें चाहिए था ए का डिटर्मिनेंट, जो हमारे पास -8 आ गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -8 और ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया -24। ठीक है, अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाई क्रैमर रूल से। तो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और वाई किसके इक्वल है जी, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो फार्मूला हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स का आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और y का जो फार्मूला है वो आ गया जी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट जी। तो x इज इक्वल टू, ए एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है वो है -8 डिवाइडेड बाई ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी -8 है। तो x इज इक्वल टू, -8 से -8 कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी 1। ठीक है, अब y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो y एज इट इज, ए y का डिटर्मिनेंट है जी -24 और a का जो डिटर्मिनेंट है वो है जी -8। तो y इक्वल आ गया, माइनस से माइनस कैंसल, 8 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी। लिहाजा हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बन गया, 1 × 3। लें जी, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसके साथ ही ये पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ जी। पार्ट नंबर 3 है इसका, 2x - 5y इज इक्वल टू -6 एंड 4x - 3y इज इक्वल टू -12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ये x के कोफिशिएंट हमारे पास आ गया 2 4 और y के कोफिशिएंट आ गए -5 -3। एक ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गई इनटू x y, ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई इक्वल टू -6 ओवर -12।
एक्स और वाई के कोफिशिएंट अलग कर लेना है, एक्स को अलग कर लेना है एक्स वाई को, और इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है इसको आपने अलग कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से एक मैट्रिक्स आपके पास बनेगी ए की, और ए मैट्रिक्स क्या बन गई 2 माइनस 5 4 माइनस 3, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल होगी, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी एक्स के इक्वल होगी, यानी कि एक्स जो है ये आ गया एक्स वाई के इक्वल, और ये मैट्रिक्स बी के इक्वल होगी, लिहाजा जो बी है वो आ गया जी -6 एंड -12। क्लियर जी। अब अगर हमने इसको बाई क्रैमर रूल सॉल्व करना है तो आपके पास ए एक्स होना चाहिए और ए वाई होना चाहिए। ठीक है, तो ए एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और ए वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ए एक्स ये फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, इसकी जगह पे ये बी वाला कॉलम आप लिख देंगे तो ये ए एक्स बन जाएगा। ओके जी, आगे हमने निकालना है ए वाई, तो ए वाई का की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या है, फर्स्ट को आप एज इट इज लिख लें फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को रिमूव करके इसकी जगह पे ये जो बी वाला कॉलम है ये आप ऐड कर दें, तो ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब हमने सिंपल इन सब का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट ए, एक्स का डिटर्मिनेंट ए, वाई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है अगर हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है तो जी। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 माइनस 5 4 माइनस 3, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया जी, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू -6, माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20, तो ए का जो आंसर है वो आपके पास कितना आ गया जी 14 आ गया। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स की मैट्रिक्स है -6 -5 -12 -3, लें जी ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -6 को -3 से मल्टीप्लाई और माइनस इन दोनों वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा -5 मल्टीप्लाई -12, ये 5 है, तो ये किसके इक्वल आ गया जी हमारे पास जी, तो ये 16 -6 -3, तो ये बन गया 18। क्लियर जी। आगे माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर 3 माइनस बन गई, 1 2 3 माइनस आ गई, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 60, लिहाजा हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ गई वो बन गई 18 -6 करेंगे तो ये बनेगा -42। लें जी ये ए एक्स आ गया। अब हम चलते हैं ए वाई की तरफ और ए वाई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं जी। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया जी, ए वाई की मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो क्या है 2 - 6 4 -6 4 -12, ये ए वाई की मैट्रिक्स आ गई। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई -12 और -6 मल्टीप्लाई 4, तो 2 को मल्टीप्लाई करें -12 से तो ये बनेगा -24, और माइनस माइनस प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा +24, तो इन दोनों को ऐड किया तो आंसर 0 आ गया, यानी कि ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ गया जी 0 आ गया। क्लियर जी। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है जी, एक्स का जो फार्मूला है वो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और वाई का जो फार्मूला है वो है जी ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास वाई का फार्मूला है। ओके जी, अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स और वाई का, तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट है, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या था, ये पीछे हमने फाइंड किया -42, तो ये -42, और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आया था जी 14, इसको 14 पे डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू -42 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर -3 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट है 0, ठीक है,
और ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 14। तो 0 को 14 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया जी 0। लिहाजा हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बन गया जी -3 एंड 0। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसके साथ ही जो है वो हमारा पार्ट नंबर 3 भी कवर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, और इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। पार्ट नंबर 4 हमारे पास आ गया 3x + 2y = -1 एंड 5x + 6y = 5। हमने इसको बाई क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी, सबसे पहले x के कोएफिशिएंट तो वो आ गए 3 5, आगे y के कोएफिशिएंट तो वो हैं जी 2 6 मल्टीप्लाई एक्स वाई। ये हमारे पास इसकी बन गई जी मैट्रिक्स फॉर्म इक्वल टू -1 5। यहाँ से हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी ए की, और ये जो मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल आ गई, यानी कि 3 2 5 6। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई। और एक मैट्रिक्स आएगी वाई की, और सॉरी एक्स की, एक्स किसके इक्वल आ गया जी एक्स वाई। और एक मैट्रिक्स ये जो इक्वल है ये हमारे पास बी की आ गई। तो ये बन गया -1 × 5। क्लियर जी। जी अब क्रैमर रूल से सॉल्व करना है तो हमें ए एक्स और ए वाई भी चाहिए। तो ए एक्स और ए वाई हम इस ए से बनाएंगे, इसी ए को चेंज करेंगे ए एक्स में। तो ए एक्स ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, इसकी जगह पे आपने ये बी वाला कॉलम ऐड कर देना है, और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ लिख लेना है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ए एक्स मैट्रिक्स में। अब हम इसी को कन्वर्ट करेंगे ए वाई मैट्रिक्स में। अब हम फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिख लेंगे, सेकंड को यहाँ से रिमूव करके ये बी वाला कॉलम ऐड करेंगे, तो अब ये कन्वर्ट हो गया ए वाई मैट्रिक्स में। क्लियर। अब हमें ए एक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ए की मैट्रिक्स है जी 3 2 5 6 जी। तो ये बनेगा 3 × 6 -2 × 5, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया जी ए डिटर्मिनेंट = 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 -10। तो 18 में से 10 माइनस करें तो आंसर क्या आ गया जी 8 आ गया। क्लियर। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए एक्स मैट्रिक्स क्या है हमारे पास -1 2 5 6 जी। क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। क्लियर जी। नेक्स्ट साइड पे मूव कर लेते हैं। अच्छा जी, ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया, ये -1 को 6 से करें तो ये -6, माइनस है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 10। तो ए एक्स का आंसर क्या आ गया जी -14 -16। ये यहाँ पर सॉरी इसको रिमूव करके अगेन लिख लेते हैं -16। ठीक है। अब हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया, ए वाई की मैट्रिक्स है 3 -1 5 5। क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 5 -1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 से और -1 को इस 5 से। तो 3 × 5 15 माइनस प्लस 5 × 1 = 5। तो ये क्या आ गया जी 20। लें जी, ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है जी, x = ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एंड y का फार्मूला है जी ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट आ गया। क्लियर जी। तो x = ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी -16, और ए वाई की ए का डिटर्मिनेंट आया है 8। तो -16 को 8 पे डिवाइड करें तो आंसर आ गया -2। और ये y = ए वाई का डिटर्मिनेंट है 20, ए का डिटर्मिनेंट है जी 8। दोनों 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। इसको 4 पे काट करें तो 5, इसको 4 पे काट करें तो 2। लें जी, ये हमारे पास आंसर आ गया, और इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा
वो आ गया जी -2 × 5/2। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके टोटल 4 पार्ट थे, वो 4 पार्ट यहाँ तक एंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।